आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त पारण समय के बारे में। आप सभी भक्तों को श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष मास शुक्ल पक्ष में और एक श्रावण मास शुक्ल पक्ष में। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए खास करके धारण किया जाता है। एकादशी का व्रत प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। यह सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी और साथ में त्रिदेव का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से व्रती के घोर से घोरतम पाप नष्ट हो जाते हैं तथा संतान इच्छुक भक्तों को संतान लाभ की प्राप्ति होती है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार सुबह 10:29 और एकादशी तिथि की समाप्ति है 16 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सुबह 9:40 पे। तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन 15 अगस्त को 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे, 16 अगस्त को एकादशी का व्रत धारण करेंगे और इस व्रत का पारण 17 अगस्त को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। द्वादशी तिथि की समाप्ति 17 अगस्त 2024 दिन शनिवार सुबह 8:07 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 17 अगस्त को करेंगे। 17 अगस्त को पारण का समय सुबह 5:51 से सुबह 8:05 तक होगा। पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण, जो कि दुर्वादलेन पारणम, दुर्वा दल से व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन 16 अगस्त को सूर्योदय का समय सुबह 5:32 और सूर्यास्त 6:32 होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:22 से सुबह 5:05 तक होगा। एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। विशेष करके गुड़ तथा साबुत धनिये का भगवान को भोग लगाना चाहिए और गुड़ को भगवान को भोग लगा करके उसे प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भी भगवान को नैवेद्य अर्पित करते हैं तो तुलसी दल डाल करके ही भगवान को नैवेद्य अर्पित करनी चाहिए और भगवान विष्णु के पूजन में उन्हें तुलसी दल और काले तिल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अक्षत के जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें और तुलसी दल अवश्य ही उन्हें अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। जहाँ तक हो सके भगवान को नैवेद्य में गुड़ एवं साबुत धनिये का भोग लगाए। जो भी अभी के मौसम में ऋतु फल आदि मिले उसका भगवान को भोग लगाए, या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान को भोग लगाना चाहिए। भोग लगा करके तुलसी दल डाल करके भगवान को भोग लगाए। उसके बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करनी चाहिए और फिर पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी आदि मंत्रों का जप करना चाहिए। व्रती को व्रत के दौरान क्रोध नहीं करनी चाहिए। दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास नहीं रह पाते हैं या जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। द्वादशी की सुबह उठ करके स्नान करके भगवान का पूजन आरती करनी चाहिए। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवा करके ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देनी चाहिए और समय से व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
इसी प्रकार से जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। भगवान विष्णु आप सभी भक्तों पर अपना कृपा बनाए रखे।